नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज बात करेंगे हमें डर लगता है। शाजापुर में एक ऐसा स्कूल है जहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। तभी तो जानकारी के बाद भी जिम्मेदार मौन है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए ये तस्वीर जिसमें साफ नजर आ रही है स्कूल की जर्जरता। इन तस्वीरों को देख आप भी इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से कतराएंगे। तो सोचिए इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता पिता का क्या हाल होगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि हमें स्कूल आने में डर लगता है। कक्षाओं की छत काफी पुरानी हो चुकी है, सरिये भी बाहर निकल गए हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बच्चों के परिजनों को भी इसी बात की चिंता सता रही है। स्कूल में क्या समस्या है आपके? स्कूल में छत के सरिये बाहर निकल रहे हैं। उस समय हम पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। उस समय हम बहुत डरे हुए रहते हैं। बारिश में पानी भी टपकता है छत से? टपकता है। और क्या कुछ समस्या है स्कूल में? यहाँ पे बारिश में वो कुछ मलबा गिरता रहता है, सरिये निकलते रहते हैं, पानी भी गिरता रहता है, फिर क्लास गीली हो जाती है और ऐसे हम यहाँ पे समस्या रहती है। पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता ठीक से, रोज कुछ ना कुछ मलबा गिरता रहता है। स्कूल में क्या समस्या आपके? स्कूल में छत से सरिये निकलते और पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता और ये डर रहता है कि छत कब टूट जाए। सर, इसके बारे में कम से कम 5 से 7 बार हम लोग बोल चुके हैं। यहाँ पर ठेला पस्ता भी बहुत बार मीटिंग 15-26 जनवरी पे बार बार बोलते हैं, हर बार बोलते हैं। जो ऑफिस से जो अधिकारी है तो उनको बोलते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद में क्या है कि यहाँ पर जब से बना है उसी साल से आज तक यहाँ पे पानी बन नहीं है। इसमें बारिश में पूरी बारिश पानी नहीं दिखता है। इसमें पूरे बच्चे सब परेशान है। हम कुछ जर्जर हालत में इतने परेशान है कि यहाँ अगर देखते तो हमें खुद लगता है कि हो सकता है किसी दिन ये गिर जाए और यहाँ हादसा हो जाए यहाँ पर। इससे डर के बोल बारिश में तो यहाँ पे स्कूल सर लगाते नहीं, बाहर ही बैठाते हैं उनको। अगर पानी गिरता है तो ये अंदर बैठाते हैं, बाकी तो बाहर ही क्लास लगा देते, ठिकाना नहीं कब गिर जाए। उस स्कूल में तो भी ऐसे माल लगाया कि बिल्कुल सरे सरे आ रहे, उसमें बच्चे जाने से डरते, मार मार के स्कूल पहुंचाया तो कब का गिरक जाए वो, तो कब का शांत हो जाए, भरोसा नहीं है स्कूल में। वेंटिलेटर पर चल रहा ये स्कूल शाजापुर जिला मुख्यालय से 10 से 15 किलोमीटर दूर ग्राम दिल्लौद में संचालित हो रहा है। शाला प्रभारी का कहना है कि इस मामले की शिकायत स्कूल प्रशासन ने अधिकारियों से कई बार की है, लेकिन फंड न होने की बात कहकर अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मैं इस विषय में कई बार अधिकारियों से भी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पे हमारे जन शिक्षक भी 1-2 बार आ चुके हैं, बीआरसी वगैरह भी आ चुके हैं, डीवीसी महोदय भी आ चुके हैं, उनको भी बताया गया है। बहुत बारिश के समय तो बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। पर बस वो आश्वासन देते हैं हाँ करवाते हैं, कुछ अभी फंड नहीं है इस तरह से। उन्होंने कहा कि हाँ अभी फंड है नहीं, फंड की व्यवस्था होती है फिर करवाते हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी अभिलाष चतुर्वेदी का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अब आया है। जल्द विद्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करवाकर इस स्कूल की मरम्मत कराई जाएगी। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी और जैसे ही मेरे संज्ञान में अभी 2 दिन पूर्व ही आई है तो तत्काल मैंने कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की है और ये बहुत जल्दी से जल्दी एक शासकीय प्रक्रिया के तहत इसको डिसमेंटल की कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद अब इस समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन समय रहते समस्या हल नहीं हुई तो बच्चों को डर के साए में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। IND24 के लिए शाजापुर से कमल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो हमें डर लगता है, डर उनको भी लगता है जो भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। करप्ट कोलैप्स कर गए सिस्टम की जर्जर तस्वीरें आपने देखी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनोद जोशी जुड़ चुके हैं। विनोद, जो तस्वीरें हमने देखी, किस तरह से स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, बच्चों को अब स्कूल पहुंचने में भी डर लग रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि जिम्मेदार क्यों सुध नहीं ले रहे हैं? विनोद,
चलिए, विनोद से तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पाए। एक बार फिर हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो तस्वीरें, जो दर्द बच्चों ने बताया, वाकई में डराने वाला है और डर की वजह से ही बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। हालात तो ये भी हो गए हैं कि बच्चों को बारिश में स्कूल में बिठाने की बजाय बाहर ही पढ़ाई करवानी पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह हैं, लापरवाह सिस्टम हो गया है, जिसकी तस्वीरें आपने पूरी रिपोर्ट में देखी। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लाखों रुपए, करोड़ रुपए का बजट इस स्कूल के लिए, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि स्कूल से सरिये बाहर निकल रहे हैं, बच्चों में डर का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे जो कि परेशान हो चुके। एक बार फिर विनोद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, हमने देखी कि करप्ट कोलैप्स सिस्टम की जर्जर तस्वीरें, आखिर जिम्मेदार क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी सोनू, मैं बता दूं, इस मामले में जो है कई बार स्कूल प्रशासन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर आला अधिकारियों को लिखित में भी सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है इनकी इस बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बैठे बैठे यहाँ पर छतों से मलबा गिरने लग जाता है, तो कई दीवारों के भी प्लास्टर गिरते हुए देखे गए हैं। आप देख रहे हैं एक वीडियो में किस तरह यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके काफी किताबों पर जो है अचानक छत का मलबा गिरा। ये गनीमत रही कि उस दौरान बच्चे क्लास में नहीं थे। अगर ये मलबा किसी बच्चे के ऊपर गिरता तो क्या हालात हो सकते थे। सुन, तो आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों सामने आ रही, क्यों जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं? सरपंच को कोई इस बारे में जानकारी नहीं, शिक्षा विभाग क्या कुछ कर रहा है इस मामले में? जी सोनू, इस मामले में बता दूं, सारे अधिकारी से लेकर सरपंच सभी इस मामले से करनी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी का कहना यह है कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि स्कूल प्रशासन और पालक शिक्षक संघ का यह कहना है कि हम लोगों द्वारा लिखित में हमारे उच्च अधिकारियों और सभी को जो है सूचना दे दी गई है, और इनका कहना है कि हमें सूचना नहीं दी गई। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि यह लोग या तो स्कूल के बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या स्कूल बिल्डिंग को बनाना नहीं चाह रहे। तो ये स्कूल कब बनाया गया था? कितने रुपए का इससे निर्माण किया गया? कितने रुपए की लागत इसमें आई? और अब इस पर बजट को लेकर लगातार जो अधिकारी बहाना बना रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं बजट को लेकर, तो बजट की क्या कुछ स्थिति है अभी? जी सोनू, बता दूं, मैं इस स्कूल को जो है पालक शिक्षक संघ द्वारा बताया जा रहा है कि करीबन 20-25 साल पुराना स्कूल बता रहे हैं इसको। और जो है इसकी लागत का तो अभी हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 40 लाख के आसपास बताया जा रहा था। लेकिन हम इस पे इसलिए श्योर नहीं है 40 लाख का, क्योंकि जिस स्थिति में इस निर्माण को देखा जा रहा है, ये करीबन 20-1 लाख रुपए तक दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इसमें प्रशासन करनी काट रहा है और बजट का नाम बार बार बोला जा रहा है कि जो है बजट आएगा वैसे ही हम स्कूल का निर्माण कर देंगे या इसका सुधार कर देंगे, लेकिन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। कई बार हमारे द्वारा भी जिला शिक्षा अधिकारी से ऐसे कई स्कूल है जिले के जो पूरी तरह से जर्जर है, इस विषय में भी चर्चा की गई, तो उनका यही कहना है कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। तो देखने वाली बात यही है कि बजट नहीं है और बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो शिक्षा विभाग भी इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा। तो इसकी समय पर मरम्मत क्यों नहीं हो पाई? इससे पहले कब मरम्मत हुई थी? इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी, इसके पहले इस स्कूल में अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई, सिर्फ रंगाई पुताई ही इस स्कूल में की गई है। तो शिक्षक इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बच्चों ने बताया कि बारिश के दिनों में उन्हें बाहर बैठना पड़ता है, शिक्षक भी बाहर बैठते हैं, तो उन्होंने विरोध नहीं किया क्या? जी, शिक्षकों ने तो विरोध किया है, क्योंकि जब भी तो उन्होंने लिखित में अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने विभाग के जो है उनके खिलाफ वो जाकर खड़ा नहीं होना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए जो है पालक लोग जो है, बच्चों के पालक लोग, उन्होंने कई बार इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन उनकी अभी तक सुनने में, मतलब जो यहाँ पूर्व कलेक्टर थे उनको भी लिखित में आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और कलेक्टर साहब से इस विषय में हमारी चर्चा हुई, तो उनका भी यही कहना है कि जो है हम जल्द से जल्द दिखवाते हैं, लेकिन ऑन रोल उन्होंने इस विषय में अभी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया था। चलिए विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। श्याम सिंह अभिभावक जुड़ चुके हैं दिल्लोद से। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, आपने जो हमारे गांव की एक समस्या को वहां तक ले गए सर, जिसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि प्रणाम। समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे में किस तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ रही है? सर वहाँ पर समस्या 2004-05 में जो बिल्डिंग बनी सर,
और 6-7 से उसमें लगातार पानी गिर रहा है, बारिश पूरी बारिश पानी गिरता है सर उसमें। इतना ला मटेरियल लगाया उन्होंने, हल्का मटेरियल लगवाया। और आज तो ये हालत है छत की, अगर अपन सरियों को हाथ लगाए ना तो सरिया पूरा नीचे आ जाता है, अपने हाथ में आ जाता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ अंदर बैठते हैं तो उनके ऊपर मलबा गिरते रहता है, हमेशा रोजाना गिरता रहता है मलबा। और इसलिए सर जो टीचर जो है बेचारे मजबूरी में बाहर क्लास लगाते हैं, धूप जाकर तेज होती है तो भी मजबूरी में अंदर कैसे जाए वो, इसलिए बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आ पाते हैं सही साथ। और हम अभिभावक जो है हम भी नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे सामने वो इतनी जर्जर हालत में है कि अगर वो गिर जाए तो क्या होगा भविष्य हमारा, बच्चे के साथ में क्या घटना होगी। श्रीमान इसके बारे में हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर हम सब लोग मीटिंग भी करते हैं और उसके बारे में जनसुनवाई आवेदन भी देके आए। हम शिक्षा विभाग को अवगत करवाए, जो भी वहाँ पर आता है वहाँ पर मतदान केंद्र पर वही है, जब भी मतदान होता है सर हम हर अधिकारी को सूचित करते हैं। तहसीलदार को बता भी, तहसीलदार साहब आए थे बीच में, उनको बताया हमने वहाँ पर कि सर देख लिया आप हालत जो हम करेंगे, तो इसका कोई भी निराकरण नहीं कर रहा सर। तो जो जनप्रतिनिधि, बिल्कुल श्याम जी, जो जनप्रतिनिधि उच्च शिक्षा अच्छी शिक्षा के दावे करके सत्ता में आए, जनप्रतिनिधि बने, उनसे आपने बातचीत की, उनसे इस बारे में कोई शिकायत की आपने? श्रीमान जी हमने मतलब विधायक जी जो थे उनसे भी एक बार इस बारे में बोला था, जो पहले पूर्व विधायक थे हमारा अरुण भीमावत जी, उनसे बोला था, उनको लिखित में बोला था, आश्वासन दिया था नहीं कि मैं इसका बराबर ध्यान रखूंगा। इसका शिक्षा विभाग में 4 बार बोल दिया सर। जो टीचर वहाँ पर है सर वो भी बोलते हैं, आए दिन समस्या है, गरीब लोगों की बस्ती है वहाँ पर, सब पिछड़ा वर्ग बंजारा समाज के लोग, अधिकतर 70% बंजारा समाज के लोग है सर। आसपास के गांव के लोग जो भी आज वहाँ पढ़ने आती, बालिकाएं जो साइकिल से पढ़ने आती है सब वो बेचारी मजबूरी में ये है कि थोड़ी बहुत देर बैठती है चली जाती है, क्योंकि डर लगता है उनको पढ़ने में, और माँ बाप पेरेंट्स उनको नहीं भेज सकते सर। श्याम जी, दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच हैं गांव के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार जी। आप गांव के सरपंच हैं, शासकीय स्कूल है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, पिछले 5-6 सालों से स्थिति बदहाल है, पिछला तबका बुरी तरह से परेशान है, गांव के गरीब बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं लेकिन जर्जर स्थिति की वजह से वो अब स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कब तक मरम्मत हो जाएगी? सर मेरे पास तो अभी चार्ज भी नहीं है, मतलब अभी क्या है कि निर्वाचन के चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद में अपने से चार्ज वापस, चार्ज तो आपका अभी गया, इससे पहले 5-6 सालों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है ना? जी 2 महीने से नहीं है अपने पास चार्ज। हाँ, तो 2 महीने से पहले क्या कर रहे थे आप, यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं सर, ऐसा है कि जिस चीज के लिए फंड होता है उस चीज के लिए अपन ने कार्य किए हैं। अब ये बिल्डिंग जो मेरे कार्यालय की तो है नहीं, पुरानी बनी हुई है, और नहीं करेंगे कोई क्या? प्रावधान भी नहीं है कि मैं अपन उसमें उसकी कोई मरम्मत, अब वो तो मरम्मत वाला है भी नहीं उसमें, उसको तो बिल्डिंग को गिरा के ना दूसरी बिल्डिंग बनेगी, शिक्षा विभाग का काम है, अगर उसमें फंड मिलेगा तो अपन काम करने के लिए तैयार है, क्या दिक्कत? तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? गाँव के बच्चे हैं, आप अच्छी शिक्षा देने का ग्रामीणों से वादा करते हैं, वोट लेते हैं, और आज आप पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, अच्छा स्कूल बनवाएंगे, ये दावे आप करते हैं। के लिए सर मेरी बात सुनिए आप, के लिए फंड तो कोई रिपेयरिंग वाला थोड़ा बहुत सर से भी करवा देते, लेकिन रिपेयरिंग वाला नहीं है, पूरी बिल्डिंग भी वैसे उसकी गए भी थे, इंजीनियर वगैरह भी आए थे, सब भी थे उस दिन, मौका होना भी हुआ, तो करना भी नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल आप फंड का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रहे हैं, आपकी जबकि जिम्मेदारी बनती है फंड जुटाना भी आप ही के हाथ में है, फंड कैसे इसके लिए आवंटित होगा इस बारे में भी आप ही को सोचना है, बात करनी है जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, शिक्षा विभाग से, लेकिन आप इस तरह से ऐसे कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, विभाग इसको देखेगा, फंड जैसे ही आएगा हम इसकी व्यवस्था कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, और ठीक है सर, ओके। कब कराएंगे आप? अभी तो आज तो मेरे पास में चार्ज भी नहीं है सर। अब तो आपके पास चार्ज नहीं है। हाँ। फिर आप एक बार फिर जनता के बीच पहुंच रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए और हम आपके लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की तमाम व्यवस्थाएं करेंगे, पानी की व्यवस्थाएं करवाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये सरपंच हैं दिनेश सिंह, जो कि पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं ग्रामीणों की समस्या से, स्कूल के बच्चे भविष्य उनका बर्बाद हो रहा है, इनको इसकी कोई चिंता नहीं है, फंड का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका जुड़ने के लिए। तो जिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सिस्टम को दुरुस्त करने की है, वही पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, फंड का बहाना बनाकर इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। विनोद जोशी हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विनोद, सरपंच दिनेश सिंह पिछले कई दिनों से वो गांव के सरपंच हैं, कई सालों से वो सरपंच रहे हैं, लेकिन अब उनके पास चार्ज नहीं है, वो मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं।
पिछले 5-6 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए, आखिर ऐसा क्यों रहा, कहाँ पर कमी रह गई? इसमें साफ साफ कमियां जो दिखाई दे रही है वह प्रशासन की ढिलाई और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि इनसे इनकी सेवा का जो है वादा करते हैं, इनके बच्चों के अच्छे भविष्य की बात करते हैं, ग्रामीण में स्वच्छ भारत मिशन लाने की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, वही लोग जो है आए दिन यहाँ पर इनसे इनके सारे कामों से करनी काटते हुए नजर आते हैं। इसका साफ ढिलाई यही है कि ये लोग चाहते नहीं है कि हमारा गांव आगे बढ़े। कई बार यही भी देखा गया है कि सड़कों पर जो है पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है, ग्रामीण इलाकों में नालियां नहीं बनी है, लेकिन उसके नाम से फंड निकल जाता है। तो यह एक तरह से सरकार की भी अनदेखी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी भी अनदेखी है, और जहां तक जनप्रतिनिधियों का इस मामले में पूरे ध्यान दिया जाना था, वो सबसे बड़ी बात यही आती है सामने कि स्कूल के बच्चे इन्हीं के गांव के हैं, इन्हीं के गांव में स्कूल बना हुआ है, और हो सकता है कि इनके भी बच्चे उस स्कूल में रोकना चाहूंगा आपको। अभिलाष चतुर्वेदी जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका ND24 से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। दिलोरी का मेरे संज्ञान में आया था और इसकी जांच DPC को दे दी गई है, और DPC के द्वारा नियमानुसार इसके डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है, जो तत्काल हो जाएगी। तो क्या इसकी मरम्मत की जाएगी या फिर भवन को पुनर्निर्माण किया जाएगा, इसको तोड़कर बनाया जाएगा, क्या कुछ आगे इसकी रणनीति रहेगी? इस संबंध में PWD का जो भी जांच प्रतिवेदन आएगा उस अनुसार कार्रवाई होती है। अगर रिपेयरिंग के लिए होगा तो रिपेयरिंग करा दी जाएगी, और अगर वो रिपेयरिंग लायक नहीं है तो उसको डिसमेंटल कराया जाएगा। आप तो खुद शिक्षा अधिकारी हैं अभिलाष जी, पिछले 5-6 सालों से स्कूल जर्जर अवस्था में है, कितनी बार आपने इसकी मरम्मत करवाई है? इसका तो आंकड़ा आपके पास होगा भी, कितना बजट इसको लेकर आवंटित हुए, तमाम जानकारी आपके पास होंगी। सितंबर में ही आया हूँ यहाँ पे, और रिपेयरिंग का काम जिला शिक्षा अधिकारी के पास नहीं होता है। 1 से 8 तक की रिपेयरिंग का जो काम होता है वो PWD के माध्यम से ही होता है, और उसमें जिला परियोजना समन्वयक जो होते हैं सर्व शिक्षा अभियान, उनके द्वारा ये कार्य कराया जाता है। तो जो फाइल आपने पहुंचाई है, क्या लग रहा है कब तक वो सेंक्शन हो जाएगी? उसमें DPC के कार्यालय से जैसे ही PWD को जाती है तो वहां पर जो इनके कर्मचारी होते हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, वो तत्काल जांच करके और उसमें कार्रवाई तत्काल की जाएगी। थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अभिलाष जी जुड़ने के लिए, और श्याम जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी अभिलाष चतुर्वेदी थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि फाइल को आगे पहुंचा दिया है, जल्द ही सेंक्शन हो जाएगी, इसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू कराया जाएगा। संवाददाता विनोद जोशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि फाइल को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया, जल्द ही इसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। अभिलाष जी जो बोले हैं कि वो सितंबर में ही ज्वाइन किए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। वो जो है जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया था उसके बाद ही इस स्कूल के प्रशासन द्वारा भी इन्हें लिखित में दिया गया था। ये बड़ी बात है कि सितंबर से लेकर अभी तक इन्होंने फाइल आगे नहीं बढ़ाई। जब मामले ने तूल पकड़ा, जब जाकर फाइल आगे बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं अब ये भरोसा लग रहा है कि शायद इसकी रिपेयरिंग तो हो ही जाएगी। तो जो स्थानीय विधायक हैं और जो अन्य नेता हैं, उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की इस मामले में? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, लेकिन शाजापुर जो विधायक हैं हुकुम सिंह कराड़ा, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। उनसे भी बात की, लेकिन उनका कहना यही है कि मुझे इस विषय में जानकारी है, लेकिन मैंने इसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता हमारे इस पे। और जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। उनका कहना यही है कि इस मामले में मुझे भी जानकारी है और मैं जल्द अधिकारियों से इस विषय में संपर्क करूंगा, लेकिन उनके द्वारा भी शायद संपर्क किया गया हो या नहीं किया गया हो, इस विषय में अभी पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने भी स्कूल के निर्माण में, शुरुआती निर्माण में, और जो अन्य भी गांव में विकास कार्य हो रहे हैं उनमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं सरपंच सचिव पर भी। मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि ग्रामीण गांव में जो है नालियां स्वीकृत है, बन चुकी है कागजों में, लेकिन वहां पर धरातल पर दिखाई नहीं दे रही, जिसके कारण गंदगी बीच सड़कों पर है। ऐसी कई योजनाएं ग्रामीण अंचलों में आती है, लेकिन मिली भगत से वो सिर्फ कागजों में ही दबकर रह जाती है।
तो जिला पंचायत में सरपंच सचिव की शिकायत की गई क्या? जी, इसके विषय में मैं आपको बता दूं, पूर्व में जो है यहाँ के सरपंच के खिलाफ शिकायत की गई थी, कुछ ग्रामीणों द्वारा की गई थी। उस पर जांच भी हुई थी और जांच के बाद में कार्रवाई क्या की गई है जिला पंचायत द्वारा, वो अभी तक ना तो मीडिया को जिला पंचायत बता रही है और ना ही उसके किसी प्रकार के कोई कागज सामने ला रही है। इससे भी यही लगता है कि मामले को जो है पूरी तरह से यहाँ से भी दबा दिया गया है। तो जो सरपंच सचिव है, शौचालय निर्माण में भी उनकी शिकायतें मिली है, उन्होंने भी ग्रामीणों से पैसे लिए हैं। जी, मैं आपको बता दूं सोनू, जिस तरह अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ऐसे ही स्वच्छता मिशन के लिए ग्रामीण अंचलों में पूर्व में जो है शौचालय का काम लिया गया था। इसमें भी जो है सरपंच सचिव द्वारा 5-5 हजार से लेकर 10,000 रुपए प्रति हितग्राही से लिए गए। वहीं इसमें प्रधानमंत्री आवास में भी जो है प्रति मकान के हिसाब से प्रति घर से 25-25 हजार रुपए जो है सरपंच सचिव द्वारा लिए जाते हैं। ये सिर्फ इसी गांव का मामला नहीं है, इस तरह के शहरी इलाकों में भी देखे गए हैं, ग्रामीण इलाकों में भी देखे गए हैं। कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जिसके कारण जो है हितग्राही स्वयं अपने खुद का घर बनाने के लिए इस राशि को भी इन लोगों को अवेलेबल करवा देता है। विनोद, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। पहली तो ये कि आपने स्वच्छता अभियान का जिक्र किया, स्कूल में समय पर साफ सफाई भी नहीं हो रही है। दूसरी बात यह भी कि पर्याप्त शिक्षक भी स्कूल में नहीं है। जी, इस स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। 2-2 क्लासों को जो है एक शिक्षक ही संभाल रहे हैं और इसके बाद में यहाँ पर जो है सफाई के लिए जो माध्यमिक विद्यालय जो होता है, यहाँ तक जो है सफाई के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती है। कई शिक्षक जो है स्वयं झाड़ू लगवा लेते हैं या कुछ बच्चों से भी लगवा लेते हैं और ऐसे करके जो है साफ सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल से शुरुआत होती है कि इनको एक जो है सपोर्टर के तौर में एक सफाई के लिए कर्मचारी यहाँ पर मिलता है, लेकिन माध्यमिक विद्यालय स्तर पर नहीं मिलता है। इसके कारण भी कई समस्याएं आती है। विनोद, अंबाराम कराड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। अंबाराम जी, बहुत स्वागत है आप IND24 से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार, मैं भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अंबाराम जी, पिछले 5-6 सालों से स्कूल जर्जर अवस्था में, शाजापुर के दिल्लोत का ये स्कूल शासकीय स्कूल, पर्याप्त शिक्षक नहीं है, समय पे साफ सफाई नहीं होती है, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में बच्चों को स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। क्या मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी लगातार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काम कर रहे हैं। ये जो विषय मेरे सामने आया है, हम इसका संज्ञान लेते हैं और जल्दी से वहाँ यदि इस प्रकार कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई का निवारण हो सके, अच्छा भवन, अच्छा परिसर उनको मिल सके, क्योंकि लगातार हम तमाम विद्यालय के कैंपस अच्छे बन जाए उसकी चिंता कर रहे हैं। आज शाजापुर में इसी साल 5 CM राइज स्कूल यह हम बनाने जा रहे हैं। एक साल एक परिसर में अनेक विद्यालयों को जो इस प्रकार की सौगात दी है, दिल्लोत की भी निश्चित रूप से हम चिंता करेंगे कि दिल्लोत के अंदर ये कठिनाई है तो ये दूर हो जाए। तो जो प्रदेश भर में जो जिले में जर्जर स्कूल हैं, उनकी मरम्मत को लेकर आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? नए स्कूल बना रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन जो जर्जर अवस्था में स्कूल है, पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है, चाहे वो बिजली, पानी और बैठक व्यवस्था, क्योंकि बच्चे तो बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को लेकर के, भवन को लेकर के ऐसी कोई भी दिक्कतें जहाँ जहाँ इस प्रकार के विषय आ रहे हैं, हम बहुत तेजी से उन तमाम चीजों पे कदम उठा करके, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इन तमाम चीजों में और बेहतर सुविधाएं खड़ी हो जाए उस दिशा में निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। कांग्रेस विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठा रही। कई बार मांग भी की गई बजट को लेकर, लेकिन बजट आवंटित नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजों में उनके किसी गांव में दौरे ही नहीं होते हैं, वो केवल एक बंद कमरे में से आरोप लगाने का काम करते, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या कुछ कदम उठाएंगे? अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, आप विधायक से बात करेंगे इस बारे में? अच्छा कैंपस, अच्छा परिसर, तमाम प्रकार की जो चीजें, चाहे शिक्षक हो, चाहे साफ सफाई हो, उन तमाम चीजों पर न केवल दिल्लोत, पूरे जिले भर के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था चाकचौबंद हो, इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम करने की दिशा में काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अंबाराम जी आपका जुड़ने के लिए। तो ये भाजपा जिला अध्यक्ष हैं अंबाराम कराड़ा, जिन्होंने कहा कि शिवराज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, स्कूल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है। जो भी प्रदेश भर में, जिले भर में जर्जर स्कूल हैं, उनको चिन्हित कर जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू करवा जाएगा। विनोद हमारे साथ बने हुए। विनोद, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, अगर ये व्यवस्थाएं आगामी दिनों में नहीं सुधरी
तो फिर ग्रामीणों के पास, स्कूल में बच्चों के पास क्या कुछ विकल्प रह जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी धीरे धीरे सारे पालक जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की ओर जो है अग्रसर करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उनका मेन मोटो यही है कि हमारे बच्चों को सुरक्षा किस तरह प्रदान की जाए। अभी अगर स्कूल के हालात ऐसे ही रहते हैं तो जो है बच्चे, उनके पालक उनको प्राइवेट स्कूल की ओर ही अग्रसर करेंगे और इसके कारण उन्हें काफी दिक्कतें भी आएगी, क्योंकि आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होना ही सरकारी स्कूल में भर्ती करना होता है उनके पालकों का। लेकिन अगर यहाँ शिक्षा ठीक मिल रही है लेकिन स्कूल की स्थिति जर्जर है, तो इन लोगों को जो है अपने जो आमदनी होती है उससे कुछ कटौती करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की ओर ही भेजना पड़ेगा। चलिए विनोद, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शाजापुर के दिल्लोद में शासकीय स्कूल जो कि अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं। यही वजह है कि बच्चे अब शासकीय स्कूल से प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं, बच्चों का पलायन हो रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।